बैक टू प्रिंस एजुकेशन चैनल। सो गाइज आज हम लोग सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 4D का क्वेश्चन नंबर 47 आरएस अग्रवाल क्लास 10 न्यू एडिशन। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कंपटीशन में भी बहुत ज्यादा आते हैं। सो गाइज कंसेप्ट को समझ लीजिएगा, कंसेप्ट समझेंगे तो आपके एग्जाम में किसी भी टाइप का क्वेश्चन पूछा जाए सभी सॉल्व कर पाएंगे। सो आइए क्वेश्चन नंबर 47 सॉल्व करते हैं। ए ट्रेन ट्रेवल 180 किलोमीटर एट ए यूनिफॉर्म स्पीड। इफ द स्पीड हैड बीन 9 किलोमीटर पर आवर मोर इट वुड हैव टेकन 1 आवर लेस फॉर द सेम जर्नी। सो फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन। सो क्वेश्चन में यू हैव टू गिवन दैट एक ट्रेन है जो कि एक यूनिफॉर्म स्पीड से मूव करती है 180 किलोमीटर के डिस्टेंस को, ठीक है। इफ द स्पीड हैड बीन 9 किलोमीटर पर आवर मोर, अगर आपकी स्पीड बढ़ा दी जाए, ठीक है, ऑब्वियसली अगर स्पीड ज्यादा कर दोगे, ज्यादा स्पीड से जाओगे तो कम टाइम में पहुंच जाओगे, ठीक है। तो इसलिए अगर वो उसकी स्पीड इंक्रीज कर देता है तो वो 1 घंटा पहले पहुंच जाता है जर्नी को, मतलब जो सेम जर्नी है यानी कि 180 किलोमीटर को कवर करने में 1 घंटा कम टाइम लगता है। सो फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन, यानी कि लाइट स्पीड ऑफ द ट्रेन या यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ द ट्रेन, ये एक ही बात है, उसी की बात कर रहा है, ठीक है। लाइट स्पीड ऑफ द ट्रेन, ठीक है, इक्वल्स टू x किलोमीटर पर आवर। इसको आप यूनिफॉर्म भी लिख सकते हैं, ठीक है, यूनिफॉर्म, ठीक है, यही स्पीड की बात कर रहे हैं। नाउ डिस्टेंस इक्वल्स टू 180 किलोमीटर। सो टाइम टेकन बाय ट्रेन एट x किलोमीटर पर आवर स्पीड इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 180 अपॉन एक्स। टाइम किस में होता है, आवर में होता है हमेशा, ठीक है। तो 180 अपॉन एक्स, टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है, हमेशा ध्यान रखना, ठीक है। सो ये था आपका ये फर्स्ट स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग। नाउ अब आपसे क्या कहता है, स्पीड 9 किलोमीटर पर आवर हमने इंक्रीज कर दी, ठीक है। नाउ स्पीड ऑफ ट्रेन इक्वल्स टू x प्लस 9 किलोमीटर पर आवर एंड डिस्टेंस आपकी क्या है, सेम है, सेम जर्नी, राइट। डिस्टेंस आपकी सेम है, डिस्टेंस इक्वल्स टू 180 किलोमीटर ही है आपकी। नाउ टाइम कितना लगेगा, नाउ टाइम टेकन बाय ट्रेन एट x प्लस 9 किलोमीटर पर आवर स्पीड, ठीक है, ये लिख दीजिएगा आप 180 अपॉन x प्लस 9 आवर। सो गाइज बहुत ही इंटरेस्टिंग एक स्टेटमेंट है जो आपको समझना है, जिससे आपका पूरा कंसेप्ट क्लियर होने वाला है, ठीक है। आपसे कहता है कि पहले की यूनिफॉर्म स्पीड से जब वो मूव करता था तो उसे कुछ टाइम लगता था, लेकिन जैसे ही हमने स्पीड बढ़ा दी तो उसको टाइम कम लगता है, 1 आवर कम लगता है, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट अभी माइंड में रखना, आगे हम एक सिचुएशन बनाएंगे यहाँ से जो आपकी पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करेगी, ठीक है। इस इनिशियली आपको क्या कितना टाइम लगता था गाइस, इनिशियली हमें टाइम लगता था 180 अपॉन एक्स। नाउ टाइम कितना लगता है 180 अपॉन एक्स माइनस 9 एक्स प्लस 9, ठीक है। जब एक x किलोमीटर की स्पीड से मूव कर रहा था तो कुछ टाइम लगता था, लेकिन जैसे ही हमने स्पीड इंक्रीज कर दी तो टाइम कितना लग रहा है, कम लग रहा है। इट मीन्स पहले टाइम ज़्यादा लग रहा था, ठीक है, पहले टाइम क्या लग रहा था, ज़्यादा लग रहा था। अब जैसे स्पीड हमारी इंक्रीज हो गई तो टाइम हमें कम लग रहा है। उसने कहा है वो जो टाइम है वो 1 आवर कम लग रहा है, ठीक है। दोनों साइड को इक्वल करना है, यहाँ पर टाइम क्या लग रहा है, कम लग रहा है। अब हम एक एग्जाम्पल समझते हैं। पहले हमें टाइम कम लग रहा था, ठीक है, 10 आवर का लग रहा था। जैसे ही हमने स्पीड को इंक्रीज किया तो हमें 9 आवर का टाइम लगने लगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ गाइस, 1 घंटा कम हो गया ना। तो दोनों साइड को इक्वल बनाने के लिए हम क्या करेंगे, या तो इसमें 1 ऐड कर दीजिए, या फिर इस 10 में से 1 माइनस कर दीजिए तो इस 9 के इक्वल आ जाएगा, ठीक है। दोनों ही सिचुएशन है, या तो यहाँ पर 1 कर देंगे तो 10 और 10 के इक्वल आ जाएगा, या फिर इसमें से 1 माइनस कर दीजिए तो इसके इक्वल आ जाएगा। मतलब समझ आया कि जब हमारा ओरिजिनल टाइम था उसमें से या तो हम -1 कर दें जो 1 घंटा कम लगा है, तो जो हमारी स्पीड सेकंड टाइम हमें लगी है उसके इक्वल आ जाएगा। कंसेप्ट क्लियर है ना। पहले टाइम हमें ज़्यादा लग रहा था, जैसे ही स्पीड इंक्रीज हुई टाइम हमें कम लग रहा है। दोनों साइड को इक्वल बनाना है, तो जो वो 1 घंटा कम लगा है ना वो आप राइट साइड में ऐड कर दो, जितना कम लगा है उसमें ऐड कर दो तो ओरिजिनल वाले के इक्वल आ जाएगा। या फिर जो आपको ओरिजिनल स्टार्टिंग में टाइम लगा था उसमें से वो 1 घंटा क्या कर दो, माइनस कर दो, जो बाद वाला टाइम कम टाइम लगा था उसके इक्वल आ जाएगा, क्योंकि डिफरेंस तो 1 ही घंटे का है ना, ठीक है। तो इतना स्टेटमेंट समझ आ गया आपको। सो इसीलिए हमने क्या किया, इस वाले से जो हमारा ओरिजिनल टाइम स्टार्टिंग में जो टाइम लगा इसमें से क्या किया, हमने 1 घंटा कम कर दिया, तो हमारा जो बाद में अब टाइम लग रहा था उसके इक्वल आ गया।
लेट सपोज आप ट्रेन से कहीं जा रहे हैं, ठीक है। सो स्टार्टिंग में आपने देखा कि आप जब पहले गए तो ट्रेन ने क्या किया, किसी स्पीड से वो मूव किया और 10 घंटे में आपको पहुंचा दिया, ठीक है। लेकिन उसके बाद जब आप दूसरी बार गए तो आपने देखा उसकी स्पीड 9 किलोमीटर पर आवर ज़्यादा थी, तो आपको टाइम कम लगा, यानी कि 1 घंटा कम लगा। तो आप दोनों बार जब गए हो टाइम को इक्वल बनाने के लिए क्या करोगे, जो पहले वाले में से है उस पहले वाला जो टाइम लगा है उसमें से 1 घंटा माइनस कर दोगे, तो दूसरी बार जो गए उसके इक्वल आ जाएगा, ठीक है। आई होप गाइस आपको ये कंसेप्ट क्लियर आ गया होगा। समझ अपने आप से एक बार समझने की कोशिश कीजिएगा, अपने नोटबुक डायरी पेन लेके, देन आपको इजीली ये क्वेश्चन समझ आ जाएगा, ठीक है। नाउ अब हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को आगे सॉल्व करेंगे। सो ये इजी से इजी, वीक से वीक स्टूडेंट भी इस क्वेश्चन को इस तरीके से समझ सकते हैं। सभी क्वेश्चन मैंने इसी अकॉर्डिंग कंसेप्ट वाइज समझाए हैं, तो देख सकते हैं। -1 हम राइट साइड लिया है, प्लस में आ गए, इस टर्म को हम लोग लेफ्ट साइड लिया है, तो हमारा प्लस से माइनस में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। नाउ इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। ऊपर 180 कॉमन ले लिया हमने, नीचे x इंटू एक्स प्लस 9 एलसीएम ले लिया हमने, तो यहाँ पर क्या रह जाएगा, x प्लस 9 माइनस एक्स इक्वल्स टू 1, ठीक है। x से x कैंसिल हो जाएगा आपका, राइट। ना आगे सॉल्व करते हैं हम लोग, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस 9x इक्वल्स टू 180, एक्स स्क्वायर प्लस 9x माइनस 180 इक्वल्स टू 0, सॉरी 180 इंटू 9 भी है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर 180 इंटू 9, सो हम पहले मल्टीप्लाई करेंगे 180 की, देन हम सॉल्व करेंगे। एक्स स्क्वायर प्लस 9x 0, ठीक है, माइनस में आएगा जब हम लेफ्ट साइड लाएंगे, 8 9 ज़ा 72, 9 1 ज़ा 9 एंड प्लस 7 कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा, इक्वल्स टू 0। 16 20 के फैक्टर करेंगे, ठीक है, 2 8 ज़ा 16 एंड 2 1 ज़ा 2, नाउ 2 4 ज़ा 10 0, 2 4 ज़ा 8 0, 2 5 ज़ा 10, राइट। अब हम क्या करते हैं गाइस, थोड़ी सी बड़ी से कर लेते हैं, 5 से कर लेते हैं इसको डिवाइड, 5 8 ज़ा 40 एंड 5 1 ज़ा 5, 9 9 ज़ा 81, 9 1 ज़ा 9, राइट। अब हम क्या करते हैं, फैक्टर बनाते हैं, 9 5 ज़ा 45, ठीक है, 9 2 ज़ा 18 एंड 18 2 ज़ा 36, 45 में से 36 माइनस करते हैं तो कितना आता है, 9 आता है। दैट मीन्स 45 और 36 क्या हो गए गाइस, हमारे इस इक्वेशन के फैक्टर हो गए, राइट। 45 और 36 क्या हो गए, हमारे इस इक्वेशन के फैक्टर हो गए। नाउ सॉल्व कर दीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस 45 माइनस 36 इंटू एक्स माइनस 1620 इक्वल्स टू 0, सो एक्स स्क्वायर प्लस 45x माइनस 36x माइनस 1620 इक्वल्स टू 0, पेयरिंग कीजिए, x इंटू एक्स प्लस 45 माइनस 36 इंटू एक्स प्लस 45 इक्वल्स टू 0, so x minus 36 into x plus 45 equals to 0. When we put x minus 36 equals to 0, then x equals to कितना आ गया, 36 आ गया। When we put x plus 45 equals to 0, then x कितना आ गया, x equals to minus 45, और स्पीड है बिकॉज ये तो किलोमीटर पर आवर में आपका हो जाता है। एक चीज़ का ध्यान रखना, स्पीड कभी भी नेगेटिव में नहीं होती, इसलिए x इक्वल्स टू 45 इज नॉट द आंसर, x इक्वल्स टू 36 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। सो गाइज दिस इज द आंसर, ये यूनिट भी नहीं होगी फिर आपकी, क्योंकि स्पीड कभी भी नेगेटिव में नहीं होती आपकी। तो x इक्वल्स टू 36 किलोमीटर पर आवर इज द आंसर। दैट मीन्स जो इनिशियल स्पीड थी ट्रेन की वो कितनी थी आपकी, 36 किलोमीटर पर आवर थी, ठीक है। सो क्लियर हो गया गाइज आप लोगों को। नाउ आई होप आपको इतना अच्छे से समझ आ गया होगा। नाउ विद स्टेटमेंट देखना है कि कैसे हम लोग स्टेटमेंट वाइज सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को, तो आइए स्टेटमेंट भी देख लीजिए। दिस इज द स्टेटमेंट यू हैव टू गिवन, ठीक है। सो गाइज आपको किस तरीके से लिखना है, लेट द यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ द ट्रेन बी x किलोमीटर पर आवर, टाइम टेकन टू कवर 180 किलोमीटर इक्वल्स टू दिस, टाइम टेकन टू कवर 180 किलोमीटर व्हेन स्पीड इज इंक्रीज देन this will be, and you have to given that when speed increases then time is decreases by 1 hour, right। so this is the situation। now उसके अकॉर्डिंग हमने सॉल्व कर लिया। डिस्टेंस, स्पीड कभी भी नेगेटिव में नहीं होती, ना ही डिस्टेंस होती। सो गाइज x इक्वल्स टू 36 किलोमीटर पर आवर इज द यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ द ट्रेन दैट यू हैव टू आस्क इन द क्वेश्चन, ठीक है। सो गाइज दिस इज द सॉल्यूशन। इस तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन समझ आया, वीडियो लाइक नहीं किया जल्दी से कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड को शेयर कीजिए, प्रिंसी एजुकेशन ऐप को ज़्यादा से ज़्यादा डाउनलोड कर लीजिए एंड सभी फ्रेंड्स को शेयर कर दीजिए, जिससे एनसीईआरटी के सभी सब्जेक्ट के सभी सॉल्यूशंस आपको अपलोड हो जाएं, आपको अवेलेबल हो जाएं, एंड उसके जो एग्जाम्पलर हैं वो भी आपको इजीली मिल जाए, एंड एमसीक्यूज क्वेश्चन भी मिल जाए। गाइस सभी चीज़ें आपको वहाँ पर मिलेगी आपके सभी क्लास के पर्पज से, 6 to 12 सभी क्लासेस के लिए। तो अपने ब्रदर सिस्टर को भी आप बोल सकते हैं। सो गाइस जल्दी से डाउनलोड कर लीजिएगा प्ले स्टोर पर जाकर, ओके। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक अवेलेबल है, वहाँ से भी कर सकते हैं। सो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर।